नमस्कार, मैं डॉक्टर सारांश जैन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जैनम श्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल। आज आपसे बात करूंगा एक स्पेशल टॉपिक के बारे में। काफी बार जब लैट्रिन में खून आता है तो क्या लगता है कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं। काफी बार आप लोगों ने बात किया होगा दोस्तों को, रिश्तेदारों में, कभी किसी ने बोला होगा मुझे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी बताइए। तो क्या होती है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और कैसे इसका उपचार है, कैसे इसका निदान है और कैसे इसे पकड़ा जाता है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जब हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस दो वर्ड है। अल्सरेटिव का मतलब है अल्सर होना या छाले होना, कोलाइटिस मतलब आंतों में छाले होना। तो इसमें बड़ी आंत में छाले होते हैं, इसलिए इसका नाम बना अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर आपको है तो आपको क्या क्या सिम्टम होंगे। तो पहला सिम्टम ये होता है कि लैट्रिन में खून आता है। दूसरा, दस्त लगते हैं, बार बार लैट्रिन जाने का मन करता है और लैट्रिन अगर लेट हो जाओ तो पैंट में निकल जाती है, इनकॉन्टिनेंस कहते हैं इसे, और भाग के जाना पड़ता है, अर्जेंसी कहते हैं। और मरोड़ा दे के लैट्रिन आती है, टेनिस्मस कहते हैं उसे, और लैट्रिन जाने के बाद भी ऐसा लगता पूरी नहीं आई, थोड़ी रह गई है। और आंव और खून दोनों आता है और लैट्रिन में मिला हुआ, और ये लैट्रिन इतनी बार आती है कि हो सकता है वो दिन और रात दोनों समय आए, तो इसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये लक्षण होते हैं। अब इन लक्षणों के कारण मरीज को ये दिक्कतें आती हैं। तो हम कैसे समझें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है या कुछ और है। तो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो आपसे इन हिस्ट्री के अलावा कुछ टेस्ट कराएंगे। एक तो स्टूल टेस्ट करा सकते हैं कि खून आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो कोलोनोस्कोपी होता है, या कैमरे की बड़ी आंत की जांच होती है, जिसमें कैमरे से बड़ी आंत देखते हैं और अगर छाले होते हैं तो उसका एक सूक्ष्म टुकड़ा लेते हैं जिसे बायोप्सी कहते हैं, और बायोप्सी में पता चलता है कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है या नहीं। एक और बात ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक बीमारी है। तो हो सकता है ये आज खून आपको आ रहा हो, थोड़े दिन पहले भी आपको ऐसा खून कभी आया हो, वो थोड़े दिनों में ठीक हो गया हो। और ये रिलैप्सिंग रेमिटिंग बीमारी है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। इसका जो कारण है साइंटिफिकली वो ऑटो इम्यूनिटी माना गया है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इन्फेक्शन हमारे बचाने के लिए काम आती है, वो इम्यूनिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए और ये सोचने लगे कि हमारी आंत खराब है, तो उसको वो सूजन कर, इसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी के कारण होता है, इसलिए कभी बढ़ता है कभी कम होता है। रिलैप्सेस एंड रिमिशन। अगर हमारे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो हमारे को ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है। देखिए, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी जैसे मैंने बताया कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। तो कभी ज्यादा होती है तो एक्यूट सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, जब एकदम से मोशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तब आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इसके आगे जो स्टेज होती है वो आंतों में सूजन आ जाना, जिसे टॉक्सिक मेगाकोलन या रिसाव आ जाना, परफोरेशन भी हो सकता है, जिसमें ऑपरेशन की इमीडिएट जरूरत पड़ सकती है, आईसीयू केयर की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी चीज ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के 3 प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम ये है कि कभी कम होती, कभी ज्यादा होती, कभी कम होती, कभी ज्यादा होती, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। मतलब मेरे को नहीं पता भाई मैं कितनी बार मोशन जाऊंगा, तो मैं बाहर घूमने कैसे जाऊँ, मैं मीटिंग्स कैसे अटेंड करूँ। दूसरा, अगर ये बढ़ जाती है तो एक्यूट फ्लेयर हो जाता है, उस समय अस्पताल में जाना जरूरी हो जाता है। तीसरा, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में क्योंकि बार बार सूजन हो रही है, हीलिंग हो रही है, सूजन हो रही है, हीलिंग हो रही है, तो कभी कभार बड़ी आंत का कैंसर के लिए प्रीडिस्पोज करती है। जब भी मैं कैंसर वर्ड यूज करता हूँ आप डर जाते हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, हर एक में नहीं करती, कुछ लोगों में करती है। तो ऐसी चीज का इलाज क्या है? मोस्टली जो इसका इलाज होता है वो दवाइयों द्वारा होता है। आजकल हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जैसे पाइवेएसए, स्टेरॉइड, जिनको हम यूज करते हैं, और नई दवाइयां भी आ गई बायोलॉजिकल्स, जो सूजन को कम करती हैं और दबा के रखती हैं। कुछ केसेस में अगर हम स्टेरॉइड डिपेंडेंट या रिफ्रैक्टरी केसेस होता है, जिसमें हम स्टेरॉइड खत्म नहीं कर पा रहे होते हैं, उसमें हमें अब ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, या फिर पेट फूल गया, रिसाव हो गया आंतों में, तब आंतों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। 99% केसेस में दवाइयों से मैनेज हो सकती है बीमारी। जब हम बात कर रहे हैं कि इस तरह की बीमारी है, बार बार ऊपर नीचे होता है, तो क्या हमारे मन में सवाल आता है कि भाई इससे हमें लाइफ में कोई रिस्क तो नहीं है? देखिए, ये परेशान तो करती है बीमारी, लेकिन अगर उचित दवाइयां की जाए और अच्छा इलाज किया जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही रहती है जितनी नॉर्मल लोगों। तो जो आपकी एक्चुअल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको कम नहीं करती, लाइफ की लेंथ उतनी ही रहती है अगर आपको इलाज ढंग से किया जाए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन हो सकती है, क्योंकि अगर दवाइयां अच्छी ली जाए तो ये जो ऊपर आना कम होना है वो एक स्टेबल कम होने में रह सकता है। दूसरी प्रॉब्लम, क्या इससे जान जा सकती है? अगर प्रॉपर इलाज किया जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जानलेवा बीमारी नहीं है। जान परेशान करने वाली बीमारी है, लेकिन जानलेवा बीमारी नहीं है। खास तौर पर इस बात पे ध्यान दें कि प्रॉपर इलाज किया जाए तो इसलिए जरूरी ये है कि अगर आपको इस तरह से खून आ रहा है, इस तरह से आपके लक्षण हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज होता है तो उसका इलाज कराएं। बीमारी जब कम होती है तब भी इलाज थोड़ा बहुत चलने ले, ताकि दोबारा ना हो। आपके मन में अल्सरेटिव कोलाइटिस को लेकर अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे इस चैनल पे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और वीडियोस आप तक ला सके। नमस्कार।